अगर तुमने आज ये वाणी नहीं सुनी तो हो सकता है तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच तुम्हारे हाथ से फिसल जाए। अगर तुमने आज ये नहीं सुना तो हो सकता है तुम जीते जी भी मरते रहो और तुम्हें पता ही न चले। अगर तुमने आज ये नहीं सुना तो शायद तुम अपने ही घर में रहते हुए भी अपने आत्मा से बिछुड़े रह जाओ। ओ भक्तो, स्वर्ग से संदेश आया है, बुलावो आगे राम को। ये कोई गीत नहीं है, ये तुम्हारे जीवन की आखिरी पुकार है। ये कोई भजन नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की कराह है। राम का बुलावा तब आता है जब संसार थक जाता है, जब रिश्ते बोझ बन जाते हैं, जब मन हार जाता है, जब शरीर चल रहा होता है पर आत्मा रो रही होती है और तुम पूछते हो महाराज जी भजन सुनाए या न सुनाए। अरे मूर्ख मनुष्यों, भजन सुनाने के लिए नहीं होता, भजन जगाने के लिए होता है। भजन इसलिए नहीं कि तुम रो दो, भजन इसलिए कि तुम जाग जाओ। देखो, ये जीवन भरोसे का नहीं है। आज जिस पत्नी के लिए तुम जी रहे हो, कल वह भी रोती हुई तुम्हें विदा करेगी। आज जिस बेटे पर तुम्हारा घमंड है, कल वही बेटे तुम्हारी अर्थी को कंधा देंगे। आज जिन रिश्तों में तुम उलझे हो, वही रिश्ते तुम्हें अंत में अकेला छोड़ देंगे। इसलिए महाराज जी कहते हैं, बाहर से रिश्ते निभाओ, भीतर से केवल भगवान को पकड़ो। तुम बाहर से पति हो, पिता हो, भाई हो, बेटा हो, पर भीतर से केवल राम के हो। अगर भीतर भी पत्नी, पति, बेटा, पैसा, मकान भर गया तो राम कहां बैठेंगे। अगर आप सच में जीवन बदलना चाहते हैं तो अंत तक सुनिए। वीडियो को लाइक करें ताकि ये सच्चाई ज्यादा लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये कोई मनोरंजन नहीं, यह आत्मा की दवा है। कमेंट में अपनी भावना लिखिए ताकि तुम्हारा मन हल्का हो। तुम समझते हो कि तुम्हारा पति तुम्हें चाहता है? नहीं, उसे तुम्हारा शरीर चाहिए। तुम समझते हो तुम्हारी पत्नी तुम्हें चाहती है? नहीं, उसे तुम्हारी कमाई चाहिए। तुम समझते हो बेटा तुम्हें चाहता है? नहीं, उसे तुम्हारी संपत्ति चाहिए। पर भगवान भगवान को कुछ नहीं चाहिए, उसे तुम्हारा मन चाहिए। तुम संसार को शरीर दे दो, भगवान को मन दे दो, दोनों खुश हो जाएंगे। पत्नी माला लेकर बैठ गई तो पति छिड़ जाता है। तो बैठकर मत जपो, झाड़ू लगाते हुए जपो, चाय बनाते हुए जपो, कपड़े धोते हुए जपो। पति को लगे मेरी पत्नी मेरी सेवा कर रही है, भगवान को लगे मेरा भक्त मुझे याद कर रहा है। अगर आप सच में जीवन बदलना चाहते हैं तो अंत तक सुनिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी भावना लिखिए और सुनो, भाई भाई में जो झगड़ा है वह नरक की शुरुआत है। जिस घर में दो भाई एक दूसरे का मुंह नहीं देखते, उस घर में राम कभी नहीं आते। तुम वैष्णो देवी जा सकते हो, अमरनाथ जा सकते हो, पर अपने भाई के घर जाकर सॉरी नहीं कह सकते। तो बताओ तुम्हारी भक्ति झूठी है या सच्ची? एक दिन यमराज आएंगे और पिता कहेगा 1 मिनट की मोहलत दो, मैं अपने बेटों से कुछ कहना चाहता हूं। और क्या कहेगा? भाई भाई प्रेम से रहना, क्योंकि वहां ना पैसा जाएगा, ना मकान, ना गाड़ी, केवल रिश्तों का हिसाब जाएगा। अगर आज तुम अपने भाई के आंसू नहीं पहुंचते तो कल उसकी अर्थी पर रोने का हक भी मत मांगना। अगर आप सच में जीवन बदलना चाहते हैं तो अंत तक सुनिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी भावना लिखिए। बहुओं सुनो, तुम कहती हो सास ने कुछ नहीं दिया। अरे मूर्ख नारी, उसने अपना बेटा दिया है। जिसके नाम का सिंदूर तुम लगाती हो वह किसका दिया हुआ है? तुम्हारी माँ का या तुम्हारी सास का? अगर सास मुंह चलाती है तो चलाने दो, तुम्हारा क्या जा रहा है? झगड़ा तब होता है जब दो मूर्ख आमने सामने होते हैं। एक समझदार चुप हो जाए तो घर बच जाता है। सासों सुनो, बहू तुम्हारी दुश्मन नहीं, तुम्हारी बेटी है। अगर तुम प्यार दोगी तो घर स्वर्ग बनेगा, अगर अहंकार दोगी तो घर महाभारत बनेगा। अगर आप सच में जीवन बदलना चाहते हैं तो अंत तक सुनिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी भावना लिखिए और आखिर में सुन लो, जब सब रिश्ते टूट जाएंगे, जब सब लोग छूट जाएंगे, जब शरीर भी साथ छोड़ देगा, तब एक ही नाम बचेगा, राम। इसीलिए अभी से बुलावो भक्तों, स्वर्ग से आयो है संदेश। बुलावो आग्यो राम को, तुम घर बचाओ, रिश्ते बचाओ, प्रेम बचाओ और भीतर राम को बिठाओ। यही जीवन का सार है, यही प्रेमानंद जी महाराज की पुकार है। ओ भक्तों, यह जीवन एक बहता हुआ जल है, आज है कल नहीं। जिन रिश्तों पर तुम अकड़ करते हो वही कल तुम्हें रुलाएंगे। इसलिए अभी संभल जाओ। पति पत्नी, भाई भाई, सास बहू, सबको प्रेम से जोड़ो।
अहंकार मत पालो, क्योंकि अहंकार ही सबसे बड़ा शत्रु है। जिस घर में प्रेम नहीं, वहां भगवान कभी नहीं रहते। तुम मंदिर जा सकते हो, तीर्थ घूम सकते हो, पर अगर घर में कलह है तो सब व्यर्थ है। भगवान तुम्हारे माथे का तिलक नहीं देखते, वह तुम्हारे हृदय की पवित्रता देखते हैं। यदि मन में द्वेष है तो पूजा भी दिखावा है। इसलिए मन को शुद्ध करो, रिश्तों को जोड़ो और राम का नाम लो। यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा सत्संग।